कम समय बड़ी तैयारी। बस अब 100 दिन है बाकी दिसंबर 26 एग्जाम के लिए। मेरे सीएमए इंटर के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या करना है वो सब आज इस वीडियो में समझा दिया जाएगा। सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, सिर्फ एफए ही नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स का एक फुल प्रूफ प्लान मैं बना के लाया हूं अपने स्क्रीन पर। आपको ये पूरा समझाऊंगा और आप बस चुपचाप आंख बंद किए बस इसी प्लान को फॉलो कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी और इस कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और आपका पूरा 100 दिन आने वाला सुधर जाने वाला है। तो हमने क्या सोच के इसको बनाया, किस अजम्पशन से बनाया, पहले वो समझ लीजिए, फिर ये कैसे आपको मिल जाएगा आप वो वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो यहां पे है क्या, यहां पे हमने दो पार्ट में बांटा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो दोनों का ध्यान रखा गया है। उनके लिए पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि उनको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कोई एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो कोई आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बस इतना सा बात है। अब आप बोलेंगे मेरा तो इतना बाकी है, मेरा ये कैसे होगा कैसे होगा, वो सब बाद में आप सोचिएगा, बट पहले प्लान को सोचिए जिससे कि आपका कोर्स पूरा अच्छे से खत्म हो जाए, राइट। अब हमने क्या किया है, ग्रुप 1 में एक सीक्वेंस सजाया है सब्जेक्ट का, जैसे पहले टैक्स, फिर है कॉस्ट, फिर है लॉ, फिर है एफए। वैसे ग्रुप 2 में सीक्वेंस सजाया है एमए, फिर सीए, फिर एफएमडीए, फिर ओएमएसएम। अब आप बोलेंगे नहीं मेरे को पहले ये पढ़ना है पहले वो पढ़ना है, वो आपका लुकआउट है। अगर इस प्लान को छाप देना है तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है। इसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे होंगे, सबका ट्रैक सेम रहेगा, तो डाउट वाउट पूछना, कोऑर्डिनेशन करना, हमारे साथ भी कोऑर्डिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप दिमाग लगा लगा के इधर उधर घूमेंगे और या फिर आप इसी को छाप देंगे, ये आपका चॉइस है। बट मैं चाहूंगा कि आप इसी को फॉलो कर ले, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के सूझबूझ से इसको बनाया। अब दूसरा पॉइंट है कि ये किसके काम का है, ये उन बच्चों के काम का है जी जिनका कोर्स अभी खत्म हो चुका है, अब रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों का जिनका अटेम्प्ट लग गया है, अब आगे कैसे करें वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है। अगर कोई भी आप में से ऐसा बच्चा है जिसका कोई सा सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट है या कोई ग्रुप अभी नहीं देना है, तो अकॉर्डिंगली वो जगह खाली हो जाएगा। उस जगह पर आप अपना जो डिफिकल्ट मोस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है उसका टाइम भर सकते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, देखिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि एक एक सब्जेक्ट को 2 वीक एक बार अलॉट करते हैं। जैसे टैक्स को 2 वीक दिया, फिर कॉस्ट को 2 वीक दिया, फिर आपका लॉ को दिया, फिर एफए को दिया, तो ऐसे 8 हफ्ते का प्लान बन गया। 8 हफ्ता खत्म हुआ, देखिए 10 अक्टूबर को, जबकि स्टार्ट किया था 17 अगस्त को, अज्यूमिंग कि आप 17 अगस्त के पहले पहले ये वीडियो देख ही लिए होंगे। बट अगर कोई कारण से बाद में देख रहे हैं तो जिस डेट से देख रहे हैं उस डेट से आप पकड़ लीजिए, अकॉर्डिंगली अपना एडजस्टमेंट करिए, ठीक है। तो ये आपका 10 अक्टूबर तक एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एक रिवीजन 10 अक्टूबर ने, आई विल से 11 अक्टूबर तक एक रिवीजन खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फेज 1। क्या है ये फेज 1? व्हाट इज इट? फेज 1। फेज 1 कब खत्म हो रहा है दोस्तों? आपका एक खत्म हो रहा है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर डेट कैसे याद रहेगा? अमिताभ बच्चन का बर्थडे, मेरे फेवरेट एक्टर का बर्थडे है। कब है? 11 अक्टूबर को है, तो मेरे को बहुत याद रहता है, इसीलिए 11 अक्टूबर तक फेज 1 आपका खत्म हो जाएगा अमिताभ जी का बर्थडे मनाकर। अब इसमें क्या पढ़ना है इसको समझिए। फेज 1 में पढ़ना क्या है? फेज 1 में एक एक चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में था उसको उठाना है और उसका रिवीजन करना है कि उस चैप्टर में क्या क्या था, उसका क्या क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था जो एक बार में दिमाग में बैठाना है। उसके लिए आपको ऑप्शंस है, अपने क्लास नोट्स को उठाइए और उसको घुमा के पढ़िए, या फिर उस चैप्टर का यूट्यूब वीडियो देखिए, या फिर एक तीसरा ऑप्शन आज आपको दिया जा रहा है जो कि आपका कम समय में बड़ी तैयारी करा देगा, और वो है एसजेसी का क्रैश कोर्स। बट फॉर्चुनेटली इस बार क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च हुआ है और वो 6 सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है, सिर्फ टैक्स और लॉ को छोड़कर। दिसंबर 26 में टैक्स और लॉ को छोड़ के 6 सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है।
तो आप अगर क्रैश कोर्स में आएंगे तो यहाँ पे हमने फैकल्टी का नाम लिख दिया, वो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो सर उनकी क्लास क्या सारे दिन चलेगी? ना जी ना, वो आपके साथ अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से या फिर लेट इवनिंग शाम को 7 बजे से, जैसा भी टाइम शेड्यूल सेट होगा अभी उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्म करके आपके साथ लाइव आएंगे और आपको वो चैप्टर का क्रक्स समझा देंगे, जिससे कि आपको वो अकेलापन महसूस नहीं हो। अगर आपको अपने से पढ़ के समझ नहीं आ रहा हो तो यहां से तो समझ आ ही जाएगा, और आप लाइव आओगे तो आप डाउट वाउट पूछ के और क्लियर कर पाओगे। कोई कारण से आप लाइव नहीं आ पाए तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको कवर अप कर सकते हो। वीडियो के लिए सेम डे हम लोग कोशिश करेंगे, बट कई कारण से नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे तक वीडियो आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका एक एक दिन और नीचे 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 चला जाएगा, और हमने लास्ट में काफी बफर रखा हुआ है वो सबको मैनेज करने के लिए भी। तो क्या है, एक सीक्वेंस बना दिया। जैसे एमए में देखिए बजट पहले कर लो, फिर एबीसी कर लो, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिस कर लो, फिर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कर लो। ऐसे एक हफ्ता बीत जाएगा और कर लो। मतलब आप जब हमारे साथ करेंगे तो 2 घंटा हम आपको पढ़ा देंगे, आपको क्रिटिकल सम्स करवा देंगे, फिर आपको बता देंगे अब आप सारा कर लो। तो एक होता है ना, इंजन से धक्का मिल गया तो बोगी अपने आप टन जाएगा। तो उसी तरीके से आपको एक पुश मिल जाएगा। नहीं तो ये आपको अपने से करना है, उस चैप्टर को उस तारीख में कंप्लीट करना है। ये सिस्टम समझ में आ गया? सर ये फिर संडे को क्या डाला हुआ है रैपिड 30 बोलकर? तो एसजेसी हमेशा से मॉक टेस्ट संग्राम कंडक्ट कराता है, आपको पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होते हैं। हर टर्म स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पढ़ाया हुआ एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ। तो हम मॉक टेस्ट कराते हैं और हमारे क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है बोलकर उसका एक शेड्यूल डाला हुआ है। रैपिड 30 बोल के एक नया टेस्ट बनाया है इस बार, जिसमें 30 मार्क्स का टेस्ट होगा फॉर गिवन चैप्टर्स, जिसमें हम आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलाकर पूछेंगे, और वो उन्हीं चैप्टर्स में से होगा जो आपने उस वीक में पढ़ा है। और आप चाहो तो क्रैश कोर्स में पार्ट नहीं लेकर सिर्फ मॉक टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी एंड टाइम व्हाट एवर यू हैव। अगर क्रैश कोर्स में आते हैं तो उसमें टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया इस बार हमने अलग से, फिर उनको टेस्ट लेने जाना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज फेज 1 ऑफ योर पूरा का पूरा फर्स्ट रिवीजन यू कैन से। इस तरह से आप देखिए हर संडे को रैपिड टेस्ट डाला हुआ है हर सब्जेक्ट का, है ना। टैक्स के बाद कॉस्ट का डाला हुआ है, उधर सीए का डाला हुआ है। अब जिसमें अभी टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो ये आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा। अभी थोड़ा भी हम लोग भी जल्दबाजी में थे, बट स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था तो हम एक बार आपको बता दिए। बट आप अपने आप, जैसे हमने कॉस्ट का कर दिया वैसे आप सीए का भी तो सीक्वेंस कर ही सकते हैं ना। इसी तरह से आपका एफएमडीए का हमने कर दिया, अभी लॉ का कर दिया है, फिर ओएमएसएम का कर दिया है, अभी एफए का कर रहे हैं। क्योंकि एफए में हमारे साथ एक नए सर अभी जुड़े हैं, सूरज सर। उनके कंफर्ट के हिसाब से, उनके सजेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो जब इसको अलग से फिल किया जाएगा ना, तो हम इनके ऊपर सब्जेक्ट वाइज अलग से वीडियोस आपको देंगे। हर सर आके आपको अलग अलग अपने सब्जेक्ट का भी डिटेल में बता देंगे फिर से। बट फिलहाल के लिए मैं ओवरऑल आपको बताने आ रहा हूं। फिर आएगा फेज 2। डिवीजन 1 हो गया, उसमें आपने क्या किया, जितना भी कॉन्सेप्ट था दोस्तों उसको एक बार पढ़ लिया, और उसके जो क्रिटिकल क्वेश्चंस थे वो आपको कर लेने हैं। मतलब आपको जो क्लास के क्वेश्चंस है वो कैलकुलेटर में देखना है, या थ्योरी के हैं तो एक बार पढ़ना है, आंसर का क्वालिटी पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर को याद करने का कोशिश करना है, और रैपिड टेस्ट से आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस फेज 1 में हम आपसे एक और अनुरोध करेंगे कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर का हर चैप्टर का क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एक किताब की जरूरत है जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी, जो एसजीसी बनाता है अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जिसका हम लोग का बन गया है, वो फ्री नोट्स के ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगा, और वो भी आपको कहां मिलेगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप कोई स्कैनर वगैरह उठा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपका मर्जी। बट दिव्य जड़ी बूटी बुक इज ऑलरेडी अ कंपाइलेशन क्रिएटेड फॉर यू लाइक अ स्कैनर। ओके, दिव्य जड़ी बूटी बुक में खूबी क्या है कि उसमें मॉक टेस्ट का भी जितना क्वेश्चन है वो भी डाला हुआ है, और रिपीट क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं वहां से। तो ये आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है फेज 2। फेज 2 में क्या करना है, आपने अब जो पढ़ा, ठीक है, उसका और थोड़ा सा डिटेल्ड रिवीजन आपको करना है। फेज 2 में क्या करना है, जो पढ़ा उसका फिर से एक और रिवीजन आपको करना है। यहां पर एसजीसी के तरफ से जो क्रैश कोर्स हो रहा है उसमें एक
पार्ट फिर से इंक्लूड होके आ रहा है जिसका नाम है LMRB, जिसको हम कहते हैं लास्ट मोमेंट रिहर्सल बैच। जैसे एग्जाम के पहले क्या होता है, एक ही दिन में आपको रिवाइज करना होता है, जो एक ग्रुप देते हैं उनको 1.5 दिन 2 दिन मिलता है, उसमें रिवाइज करना होता है। तो वो 1.5-2 दिन में रिवाइज कैसे करे, उसके लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब पूरा LMRB में करा के, रिहर्सल करा के दिखा दिया जाता है कि ऐसे पढ़ते थे, वैसे हम लोग पढ़ते, आपका की डे बिफोर होता तो ऐसे शुरू करते, ये करते पूरा आपके साथ आपको 2 दिन बैठा के आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक दिन पहले रिवाइज करते हैं। और उस रिवीजन में हम आपको अपने तरफ से इंपॉर्टेंट सुपर 50 क्वेश्चंस निकालकर उसको सॉल्व करवा देंगे। तो ये हमारा है LMRB, जो सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है उसका LMRB इंक्लूडेड है उसके अंदर, वो हम आपको वहां पे करा देंगे। और जिसका हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसमें हमने बस ब्लैंक अभी छोड़ा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो आपको अपने से करना है। और उसके बाद LMRB के बाद हम आपका फिर से लेंगे टेस्ट। क्या होगा वो टेस्ट, उसका नाम है पार्ट टेस्ट। इस बार जो टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और उसका भी मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, वो क्या क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका डिटेल्ड शेड्यूल जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर इसी तरह से LMRB सबका मूव करते रहेगा। और LMRB के बाद क्या होने वाला है, LMRB के बाद यहां पर आने वाला है हम लोगों का पार्ट टेस्ट। अब देखिए LMRB के बाद क्या हो रहा है, पार्ट टेस्ट आ रहा है। LMRB के बाद क्या आ रहा है, पार्ट टेस्ट आ रहा है। आपको दिख रहा है LMRB MA का आया, फिर पार्ट टेस्ट आया, पार्ट टेस्ट 3, पार्ट टेस्ट 4। अब पार्ट टेस्ट 2, 3, 4 क्या है, जैसे लॉ का 1, 2 है, CA का 1, 2 है, फिर ये 3, 4 नहीं है, ये एक्चुअली FA का 1 है, और यहाँ पे FA का 2 होगा। वो 3, 4 लिखा हुआ है बट एक्चुअली आपको ऐसे रीड करना है। MA का यहाँ पे 1 है और यहाँ पर MA का 2 है। मैं ये सब सुधार के आपको लिंक दूंगा डाउनलोड में, जिससे आपको ये सब इंटरप्रेट करने में और जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर टैक्स का सिंस हम डील नहीं कर रहे हैं अभी दिस मोमेंट SJC में, तो आपके जो भी फैकल्टीज आप उनका वीडियोस देखें या उनका अपना नोट से पढ़ें। और फिर यहां पर LMRB वापस से हम लोग का चालू होगा, जो सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे मेंशन किया उसका, और उसके साथ फिर से आपका पार्ट टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा, राइट। तो टैक्स का पार्ट टेस्ट 1 यहाँ पे आया, फिर टैक्स का पार्ट टेस्ट 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसे आपको 1, 2 से इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि हर सब्जेक्ट का 2-2 पार्ट टेस्ट है, ठीक है। FMDA का पार्ट टेस्ट 1 यहाँ पे आ गया, फिर FMDA का पार्ट टेस्ट 2 यहाँ पे आ गया, और इसी तरह से फिर OMSM का भी हम लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे और कॉस्ट का इस तरफ चलेंगे। तो LMRB कराकर हम आपको पार्ट टेस्ट करा देंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, पार्ट टेस्ट कब हो रहा है, पार्ट टेस्ट हो रहा है LMRB रिवीजन कराने के बाद, दैट इज योर एक तरह से सेकंड रिवीजन। तो LMRB में क्या होगा, सुपर 50 होगा। सुपर 50 क्वेश्चंस सर हम अपने से करें तो कैसे मिलेगा, तो हम आपको सुपर 50 क्वेश्चन जब बन जाएगा तो हम अलग से लेने का आपको तरीका बताएंगे, हमारे ऐप पे आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब रेडी हो जाएगा तब अनाउंसमेंट्स आएगा, आप यूट्यूब पे बने रहिएगा। तब तक आपको फेज 1 पे फोकस करना है, जिसमें आपको अपने क्लास का चीज को देखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन करना है, यानी कि दिव्य जड़ी बूटी बुक का सॉल्यूशन करना है, यानी कि स्कैनर का सॉल्यूशन करना है। और सेकंड फेज में आपको सुपर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड फेज में क्या करना है, सुपर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर पार्ट टेस्ट देना है। फिर आ जाएगा फेज 3, जो है असली परीक्षा की घड़ी। तो फेज 3 में हम आपको खुला छोड़ेंगे कि आप अपने से रिवाइज करो, जैसे हमने LMRB में पढ़ाया वैसे आप अपने से आप 2-2 दिन में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ो और हमारे साथ फुल टेस्ट देने आओ। फुल टेस्ट, तो फुल टेस्ट देने का मतलब क्या है कि आप पूरा 100 मार्क का टेस्ट देने आओगे हमारे साथ, जिसमें हमने बीच बीच में थोड़ा गैप भी डाल दिया है कि आप अपना उस गैप में जैसे एग्जाम के पहले दिन रिवाइज करते हैं वैसे रिवाइज कर करके आप हमारे पास 100 मार्क का टेस्ट देने आओ। आप हमारे पास नहीं आओ तो कम से कम जो भी लास्ट कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर आप उसमें 3 आवर्स का पूरा 100 मार्क का टेस्ट खुद से दो। और ये फुल टेस्ट सारा हो जाने के बाद आप देखिए काफी बफर रखा हुआ है, एग्जाम 10 दिसंबर से शुरू होगा, तो अपने पास जो बफर है ये बफर टाइम हो सकता है कि थोड़ा आपका रिवीजन आगे पीछे हो जाए तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, बट टेस्ट जो देने वाले हैं टेस्ट का तो शेड्यूल हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हाँ, जिनका जॉब वॉब चलता है उनके लिए हम लोग अनशेड्यूल्ड मैनर में टेस्ट ले सकते हैं, एक डेडलाइन रहेगा उसके भीतर भीतर आपको टेस्ट का कॉपी जमा करना पड़ेगा,
कॉपी पूरी चेक होकर आपको बकायदा कमेंट्स के साथ मिलेगी, जिससे कि आप अपने एनालिसिस करके बेटर भी कर सके। जो इस बार भी जून 26 में स्टूडेंट्स पास हुए, उसमें कईयों का फीडबैक आया कि सर आपके मॉक टेस्ट से मेरा फ्यूचर चेंज हो गया, मतलब मैं अदरवाइज क्या क्या मिस्टेक कर रहा था मेरे को पता ही नहीं था, आपके मॉक टेस्ट में मैं कैजुअली जो जो सब पोर्शंस को ले रहा था उसको मैं रिफ्लेक्ट करके सुधारा। तो ये मॉक टेस्ट ही आपको हेल्प कर सकता है, वरना आपका अटेम्प्ट लगता है और अटेम्प्ट में जाके भी कई बार रियलाइज नहीं होता कि कहाँ पे गलती थी। मॉक टेस्ट से कम दिख जाता है कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में कहाँ कमी हो रही है। और अदरवाइज आपका ये जो पीरियड है हम फिर से आपका यूज करेंगे टू गिव यू एमसीक्यू सॉल्यूशंस एंड एमसीक्यू क्लासेस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक एक सब्जेक्ट में जो की एमसीक्यूज है वो भी यहाँ पर कवर हो जाए स्पेशली। और कुछ अगर थ्योरी का भी कुछ अगर जरूरत होता है, जैसे प्रैक्टिकल पेपर में कुछ थ्योरी होता है या थ्योरी पेपर में कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो उसका भी कुछ आपको वीडियोस या नोट्स वगैरह या क्लास वगैरह दिया जाएगा, जो अभी तक हमने डेट फाइनल नहीं किया है, बट ये डेज हमने बफर की तरह रखा हुआ है। और इसके बाद 3-4 दिन पहले आप अपना पढ़ाई बंद कर देंगे, जैसे एग्जाम्पल में 6 दिसंबर मतलब सारा रिविजन खत्म, फिर 7 दिसंबर से अपना जो 10 दिसंबर का एग्जाम है उसी का तैयारी चालू कर देंगे, और वही एलएमआरबी में जो पढ़ाया था उसी को एक बार ऑलरेडी फुल टेस्ट के पहले आपने रिवाइज कर लिया था, फिर से बस उसी को रन थ्रू करेंगे विथ ऑल द नॉलेज ऑफ वेयर एवर यू हैव गॉन रॉन्ग इन द मॉक टेस्ट। तो आपका टेस्ट के प्रति जो डर है, जो लो कॉन्फिडेंस है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा एग्जाम दे रहे हैं क्या, कोई ऐसे ही कोई पेपर दे रहे हैं, कोई इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वैसे लग रहा है घर में बैठ के कुछ सॉल्व करें, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। और ये आपका शेड्यूल दोस्तों जो हमने बना के दिया आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी को छाप देना है। क्या करना है, इसको लेके छाप देना है, बस इसी को चुपचाप फॉलो करो और झंडे गाड़ दो, आपको लगेगा कि यस मेरा काम हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अपने से इसको पूरा छापो, दूसरा ऑप्शन है जिसमें जहां सपोर्ट चाहिए वो ले लो। जैसे सपोर्ट क्या चीज का अवेलेबल है, ये डेज जो हमने अपने सब्जेक्ट के लिए सर का नाम लिखकर कलर किया हुआ है, उन सर के साथ आप रिवाइज करना चाहते हो तो पूरा दिन नहीं रहेंगे, वो आपको 1-2 घंटा आके रिवाइज कराएंगे और आपको टास्क दे देंगे, कुछ सम्स करा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, जिससे कि आपको एक बूस्ट आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करा देंगे, एग्जाम रेलिवेंट ही बात करेंगे, जिससे कि आपका टाइम और फोकस्ड हो जाए। ये उसके साथ टेस्ट भी ले लिया जाएगा और एलएमआरबी भी सब करा दिया जाएगा। तो वो करना है तो एसजीसी का क्रैश कोर्स आ चुका है, जो कि आपको एसजीसी वेबसाइट पे दिख जाएगा। आप वो क्रैश कोर्स लेकर अपना ये कम समय में भी बड़ी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर क्लासेस वगैरह में हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट लेकर भी ये तैयारी को और बड़ी बना सकते हो। सिर्फ मॉक टेस्ट भी हम आपको अवेल करा देंगे, जिसके लिए आपको एसजीसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और अगर आप दोनों ही हमारे बिना तय करना चाहते हो तो इस वीडियो में जिस तरह से शेड्यूल बना के आपको हमने दिया है, वो शेड्यूल प्लीज आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अपने हिसाब से चेंज करना है तो कर लीजिए, बट फिर क्या होगा, पूरा रिदम आपका अलग चलेगा। हम लोग जब जब वीडियोस लेके आएंगे, शायद हो सकता है हम इसी के थीम पे लेके आते रहें, तो आपका कनेक्टिविटी हमारे साथ फिर ज्यादा बैठेगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। कोई सब्जेक्ट एग्जाम्ड है तो उस सब्जेक्ट के जगह आप दूसरा अपना हार्ड सब्जेक्ट को डालकर थोड़ा प्लान कर सकते हैं, राइट? So that is what in this video. I hope you like it and please do share with those who may need it. अकेले सारा मलाई खाओगे तो भगवान भी देखेगा कि भाई ये सारा अकेले अकेले खाता है, इसलिए इसका नंबर काटो। तो इस प्यार बांटने से जैसे बढ़ता है, वैसे ही भाई जितना ज्यादा हेल्प करोगे उतना ज्यादा मार्क्स भी आपका आएगा नेचुरली। और कोई भी तरह का सवाल हो इस पूरे डिस्कशन से जुड़ा हुआ तो कमेंट में पूछ लो यार। आप अलग से पूछते हो ना तो फिर दूसरों का हेल्प नहीं हो पाता। कोशिश करो कि कमेंट में ही ये सवाल आप पूछ लो, जिससे कि हम वहीं पर रिप्लाई कर दें और वहीं पर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए। जो भी मन में सवाल है बिना झिझक के पूछो। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर हमने तो आपके यहाँ से क्लासेस नहीं किए हैं, बट फिर भी हम ये क्रैश कोर्स जो आप बोल रहे हो उससे कुछ बेनिफिट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, चाहे आप क्लासेस मेरे यहाँ से करो या कहीं और से करो। इनफैक्ट आपको एक नई रोशनी मिलेगी, नया लाइट मिलेगा देखने को कि इस तरह से हमने अपने सब्जेक्ट को नहीं देखा था कभी, ऐसा आपके साथ होगा, राइट? तो अभी यहीं पे विदा लेते हैं। ये 6 सब्जेक्ट के लिए हम लोग आपकी तैयारी करा सकते हैं और 8 सब्जेक्ट का प्लान आपको दे चुके हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।